हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन। तो आपको कुछ और ऐसे तरीके को पता करना है और ऐसे और मिक्सचर के बारे में आपको पता करना है जिसके द्वारा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस करके आप उन दोनों मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। दिस same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। तो यही सेम प्रिंसिपल जो है काम उस जगह पे भी करेगा जहाँ पे आपको दो ऐसे लिक्विड को आपको अलग करना हो जो दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। वैसे लिक्विड को भी आप इसी सेम प्रिंसिपल से आप उसे अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो अगर दूसरे चीज़ों का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक ऑयल और वाटर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हम ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू एक्सटेंड फॉर सम टाइम they form two separate layer. The component that form the top layer can then be separated by decantation। तो अगर हम किसी दो लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं और अगर वो मिक्स नहीं होने वाला है तो फिर अगर हम कुछ देर उसे छोड़ देते हैं तो वे अपना दोनों अलग अलग सेपरेट लेयर बना लेते हैं। तो उसके जो टॉप लेयर पे जो लिक्विड रहता है उसे हम डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू रिमूव द टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ और ऐसे मिक्सचर के बारे में जहाँ पे एक सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो। तो अगर आप चाय बनाते हैं तो उसमें टी जो होता है ये लिक्विड होता है और उसमें जो टी लीव्स होता है वो वहाँ पे सॉलिड होता है। तो इन दोनों को अलग आपको डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा आपको ट्राई करना है कि क्या उन्हें आप अलग कर सकते हैं। इट हेल्प अ लिटिल, या कुछ आपको मदद करेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लिव्स इन योर टी। तो लेकिन आप अगर डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा अगर आप इन दोनों को अलग करना चाहेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको टी लीव्स देखने को मिल जाएगा। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। तो आपको वहाँ पे स्टेनर का मदद लेना है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। तो क्या वह चाय छानने वाला जो स्टेनर है क्या उससे आप यह प्रोसेस को कर पा रहे हैं, मतलब आप दोनों को सेपरेट कर पा रहे हैं सही तरीके से। क्या इसमें टी लीव्स थोड़े से भी अगर चाय में आ रहे हैं या फिर नहीं, आपको ये बताना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो यह स्टेनर के द्वारा जो हम टी और टी लीव्स को अलग करते हैं इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन दोनों में से कौन सा अच्छा है टी और टी लीव्स को अलग करने के लिए? तो इसमें फिल्ट्रेशन अच्छा है डिकेंटेशन के मुकाबले। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। तो आपको यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेना है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर फॉर ड्रिंक। तो क्या हम हर समय आपको सेफ वाटर ही मिलता है पीने के लिए? क्या आपको शुद्ध पानी ही मिलता है पीने के लिए? सम टाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें नल के द्वारा जो पानी आता है वो कभी कभी मडी होते हैं, कीचड़ नुमा होते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। तो जो वाटर हम तालाब या फिर पोखर से लाते हैं तो वो भी वाटर कभी कभी मडी होता है, कीचड़ नुमा होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, अधिकतर ये तब होता है जबकि बारिश का समय होता है। तो बारिश के होने के बाद अगर आप जाएंगे किसी तालाब या फिर पोखर से आप अगर लाने के लिए पानी, तो वहाँ पे आपको कीचड़नुमा पानी मिलेगा। let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water। तो आपको आगे कुछ और ऐसे सेपरेशन के मेथड के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा आप सॉइल और वाटर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सॉइल जो वहाँ पे वाटर में इम्प्योरिटीज है इसको आप अलग कर सकते हैं वाटर से। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। आपको कुछ मडी वाटर, कुछ कीचड़नुमा पानी आपको किसी तालाब या फिर पोखर से आपको जमा कर लेना है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू ग्लास इन वाटर इन अ ग्लास। तो आपको अगर यह चीज़ आपको अगर आपके घर के अगल बगल में अगर तालाब या पोखर नहीं है तो आप इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप एक ग्लास में थोड़ा पानी ले लेंगे और उसमें कुछ मिट्टी मिला देंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और आप उसको आधे घंटे तक छोड़ देंगे मिलाने के बाद।
ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको जब आप उसे छोड़ देंगे आधा घंटा, तो उसके बाद आपको उस वाटर को फिर से देखना है, केयरफुली आपको उसे देखना है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, तो क्या आप वहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ सॉइल जो होंगे, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स उसके ग्लास के बॉटम पे बैठ गए हैं। वाई, व्हाट डिड यू कॉल दिस प्रोसेस, तो ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है, जिसमें कि सॉइल आपका नीचे सरफेस पे सेडिमेंट हो जाता है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, तो आपको अब उस ग्लास को टेढ़ा करना है बिना पानी को हिलाए, बिना पानी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और आपको उस वाटर को दूसरे ग्लास में आपको डालना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो क्या आप जो दूसरे ग्लास में जो पानी निकाले हैं, क्या वो मडी है, कीचड़नुमा है, या फिर ब्राउन है कलर में? नाउ फिल्टर इट, अब आपको उसे फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। डिड द टी स्टैंड वर्क, तो क्या वहाँ पे आपको चाय को छानने के लिए जो आप स्टैंड का इस्तेमाल करें, क्या वो वहाँ पे काम में आ रहा है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो आपको यहाँ पे अगर टी स्टेनर से काम नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पे एक क्लॉथ का सहारा ले सकते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड, तो आपने चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में यह पढ़ा था कि फैब्रिक को जब बुना जाता है तो उसमें बीच में कुछ पोर्स बच जाते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू यहाँ पे आपका जो प्योर वाटर होगा वो निकल जाएगा, और जो उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, वे आपके उसी क्लॉथ के ऊपर में ही रह जाएंगे। दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर, तो इन छिद्र का हम इस्तेमाल वहाँ पे फिल्टरिंग के लिए भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर वह पानी कीचड़नुमा है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर देन हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, तो अगर वो वाटर मडी, अगर कीचड़नुमा बहुत छोटे, अगर उस पोर्स से भी छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स हैं, तो वो फिर आपको क्लॉथ की मदद से भी नहीं निकलेंगे, तो वहाँ पे फिर आपको जो है उससे भी छोटे छोटे पोर्स वाले चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिसे हम फिल्टर पेपर भी कहते हैं। तो आपको उस फिल्टर पेपर आपको उसे कोन के आकार का इस तरीके से मोड़ करके आपको बना लेना है। पहले आपको इसे बीच से मोड़ देना है, फिर साइड से, और फिर आपको इसे कोन का आकार बना करके, और फिर इसे एक फनल में डाल करके आपको इसमें धीरे धीरे पानी डालना है, और इससे फिर नीचे जो आपको किसी एक बर्तन में, किसी एक कंटेनर में आपको उस पानी को आपको जमा कर लेना है, और इससे जो आपको मिलेगा पानी उस कोन के थ्रू, वो आपको प्योर वाटर ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प, तो जब हम फ्रूट का या वेजिटेबल का जूस बनाते हैं तो उस समय भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से जो उसका पल्प जो है, गूदा जो है, और उसमें जो आपको सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे उसमें आपको बीज मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों को अलग करने के लिए हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our home, तो इस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल एक और जगह होता है, जैसे कि हमारे घर पे अगर हम पनीर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे भी इस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। यू माइट हैव सीन that for making paneer a few drop of lemon juice are added to milk as it boiled the given mixture of particles of solid paneer and a liquid, तो जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें 2 बूंद या 3 बूंद आपको उसमें नींबू का रस डाला जाता है, ताकि उसमें जो सॉलिड पनीर है और जो लिक्विड है वो दोनों अलग हो जाए, और उसके बाद इस पनीर को फिर उस लिक्विड से अलग करने के लिए यहीं पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एवेपोरेशन, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अब आपको एक बीकर को हीट कर लेना है जिसमें वाटर हो। अलाउ दी वाटर टू बॉयल, तो आपको वहाँ पे वाटर को बॉयल करते रहना है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, तो जब आप उस वाटर को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो वो स्टीम बन जाएगा, और पूरी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप उसे अगर गर्म करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा, आपको वो दिखेगा नहीं, स्टीम बन के वो उड़ जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल, तो आपको एक दूसरा बीकर ले लेना है, उसमें आपको कुछ पानी ले लेना है, और उसमें फिर
आपको सॉल्ट मिला देना है अच्छी तरीके से। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर, तो आप वहाँ पे क्या उस वाटर में कोई भी चेंज देख रहे हैं कलर में? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग, तो क्या आप कुछ भी सॉल्ट को कुछ भी मदद को नमक को क्या आप वहाँ पे पा रहे हैं उस बीकर में? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, तो आपको फिर उस बीकर को हीट करते जाना है लगातार। लेट द वाटर बॉयल अवे, तब तक कि जब तक वो स्टीम ना बने, जब तक वो बॉयल होते रहे तब तक उसे बॉयल करते रहना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, जब वो पूरी तरीके से स्टीम बन जाएगा तो वहाँ पे आपको बीकर में क्या बचेगा? इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी किया इसमें हम एवेपोरेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल किए, जहाँ पे हम वाटर और सॉल्ट को अलग किए इस प्रोसेस के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन, तो एवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग के प्रोसेस के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, तो ये आपका एवेपोरेशन का प्रोसेस तब तक काम करते रहेगा जब तक कि आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा आपके कंटेनर में, तब तक ये एवेपोरेशन का प्रोसेस काम करते रहेगा और आपका वाटर स्टीम में फॉर्म होते जाएगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, तो आपको क्या लगता है कि नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मिनी सॉल्ट मिक्स इन इट, तो जो समुद्र में जो पानी होता है उसमें पहले से ही सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, तो उसमें से एक सॉल्ट है जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टे इन अ shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turned into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporates completely through leaving behind the solid salts, तो हम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन सी वाटर को, उन समुद्री पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और एक गड्ढे में भर देते हैं और उसके बाद भरने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक, जब तक कि उसका पूरा पानी सूख न जाए, और सूखने के बाद उसमें सॉलिड सॉल्ट्स ही बचते हैं, मतलब कि पत्थर जैसे बड़े बड़े टुकड़े सॉल्ट्स के आ जाते हैं वहाँ पे। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, तो उसमें से कॉमन सॉल्ट को जो है हमें कैसे मिलता है? तो वहाँ पे उस सॉलिड सॉल्ट्स को प्यूरिफाई करके और उसमें से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, क्योंकि हम उस पूरे सॉलिड सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो अब यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसमें कि आपको एक से अधिक सेपरेशन के मेथड के बारे में बताया गया है। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, तो हमने पहले कुछ ऐसे मेथड के बारे में पढ़ा था जिसके द्वारा हम चीज़ों को अलग कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, तो यह बात आपको भी पता होगा कि एक मेथड जो होता है ये हर समय काम नहीं कर पाता है किसी एक मिक्सचर को अलग करने के लिए, तो यहाँ कम से कम हमको दो मेथड जरूर पता होना चाहिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड से हमारा काम नहीं बन पाता है, तो हमें दो या तीन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक मेथड का इस्तेमाल करके ही सिर्फ हम हर बार सेपरेट नहीं कर पाते सब्सटेंस को। जैसे आगे जब हम सॉल्ट और सैंड को जब हम अलग करेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे दो तीन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है सैंड को सॉल्ट से अलग करने के लिए। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, how will we separate this? We already saw that hand picking would not be a particle method for separating this, तो हमने पहले पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर के बारे में, तो यहाँ पे इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग का प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि इसे हम हैंड पिकिंग के प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड देन ऐड सम वाटर टू इट, तो आपको एक बीकर ले लेना है और उसमें सैंड और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको वाटर ऐड कर देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, आपको उस बीकर को कुछ देर के लिए छोड़ देना है। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि उसमें जो सैंड रहता है, उसमें जो बालू रहता है, वे जो कंटेनर रहता है उसके निचले सरफेस पे आकर के बैठ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होता है।
द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो उस सैंड को आप वाटर से अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के प्रोसेस के डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। तो वो जो आपने डिकेंटेशन के प्रोसेस में जो आपने लिक्विड निकाला उसमें क्या है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर ऑफ एट द बिगनिंग। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वाटर में सॉल्ट भी प्रेजेंट है जो कि हमने शुरुआत में सैंड के साथ मिलाया था। नाउ वी नीड टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड। तो अब हमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना है उस डिकेंटेड लिक्विड से। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट लिड। तो आपको एक इस तरीके का केटल ले लेना और उसमें जितने भी लिक्विड है सबको आपको ट्रांसफर कर देना और ऊपर से फिर उसका ढक्कन लगा देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब आपको उस केटल को कुछ देर तक गर्म करते रहना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो क्या आप वहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि उसमें से स्टीम निकल रहा है उस केटल के जो आगे वाले जो मुंह जैसा जो रहता है उसमें से क्या आपको स्टीम निकलता हुआ दिख रहा है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। तो आपको एक मेटल का प्लेट ले लेना है और उसके ऊपर कुछ आइस को रख देना है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। तो आपको एक मेटल का प्लेट लेना है जिसके ऊपर आपको आइस रख देना है और उसे फिर आपको जो यहाँ पे केटल लिए हैं इसके सामने यहाँ पे इस तरीके से रख देना है और उसके बाद आपको एक बीकर ले लेना है और उसके ऊपर फिर जैसे ही इससे स्टीम निकलेगा तो इससे टकराएगा तो वो ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद वो फिर इस बीकर में आकर के गिर जाएगा। When the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it contains and form liquid water. The water drop that you observe falling from the plate where due to condensation of steam, the process of conversion of water into its liquid from is called condensation। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है जिसमें स्टीम निकल रहा है और उसके बाद उस मेटल के प्लेट से टकरा करके फिर ठंडा होकर के वाटर का फॉर्म ले रहा है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। Did you ever see water drop condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। तो क्या आपने कभी वाटर के ड्रॉप्स को देखा है जो कि कंडेंस हो गए हो एक प्लेट के नीचे। आप वहाँ पे देख पाएंगे कि वो वाटर ड्रॉप जो है वो बॉइल्ड वाटर से जो स्टीम निकल रहा है वो आपको वहाँ पे उस मेटल के प्लेट से टकरा करके और फिर वो छोटे छोटे बूंद में आपको वहाँ पे दिखेगा गिरता हुआ। तो आपको यहाँ पे इस लाइन में यह बताया गया है कि क्या आपने कभी एक बर्तन में जब दूध गर्म किया जाता है तो उसे क्या आपने जब उसमें ढक्कन लगा हुआ रहता है उसे उठा करके कभी देखा है। उसमें आप पाएंगे कि गर्म करने के कुछ समय बाद उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उसमें से आपको कुछ पानी के ड्रॉप्स दिखेंगे। आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवेपोरेटेड व्हेन इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल। तो आपको जब आप उस ढक्कन को हटाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ तो यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि जब हम उस पूरे के पूरे वाटर को जब हम केटल से हम जब उसे एवेपोरेट कर देते हैं तो उसके बाद उस केटल में क्या बचता है। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ दो चीज़ को अलग करने के लिए हम 4 तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास सैंड और सॉल्ट था उसमें हमने पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद फिर हमने उसे डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा अलग किया। अलग करने के बाद फिर हम उसे एक केटल में डाल के फिर हमें उससे एवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा फिर हमें उसमें से पानी को अलग किया और फिर उस पानी को हम कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा फिर से हम स्टीम से वापस वाटर में कन्वर्ट किए। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand। तो पहेली एक तरह के वे दिक्कत में पड़ गई है। वहाँ पे हुआ क्या कि उसने सैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने सॉल्ट को मिला दिया। जैसे एक पैकेट पूरा का पूरा सॉल्ट को उसने मिला दिया।
तो उसके वहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट मिलाने से हुआ क्या है कि जब उसमें पानी मिलाया तो फिर उसका पानी में पूरी तरीके से सॉल्ट मिला नहीं और वो नीचे सेडिमेंट हो गया, वो नीचे सॉल्ट भी आ गया। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could he gone wrong? तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने फिर कोशिश किया कि वे वापस रिकवर कर पाए वो पूरे के पूरे सॉल्ट को, लेकिन वो बहुत स्मॉल पार्ट में ही, इस सारे प्रोसेस को करने के बाद वो बहुत कम ही मात्रा में सॉल्ट को रिकवर कर पाए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो क्या वहाँ पे गलत की, उसने क्या वहाँ पे गलती किया। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? तो क्या पानी में हम जितनी चाहे उतनी मात्रा में हम किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं। इन चैप्टर 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we going on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है और वो अपना एक सेपरेट लेयर बना लेता है। तो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाते हैं तो क्या वो सब्सटेंस हम जितनी चाहे उतनी मात्रा में हम अगर उसे डालते ही जाएं लगातार तो क्या वो सारी की सारी सब्सटेंस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जितनी चाहे उतनी मात्रा में वाटर में सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। एक्टिविटी 8, you will need a beaker or a tumbler, a spoon, salt and water. तो आपको एक बीकर, एक टम्बलर, स्पून, एक चम्मच और आपको पानी और नमक ले लेना है। pour half a cup of water in the beaker. अब आपको आधा कप पानी जो है आपको उस बीकर में डाल देना है। add 1 teaspoonful of salt and stir it well. तो अब आपको उसमें एक चम्मच आपको उसमें नमक को मिला देना है। until the salt dissolve completely. तो आपको एक एक करके एक एक चम्मच सॉल्ट उसमें मिलाते जाना है और आपको एक एक करके आपको उसे गिनते भी रहना है। अगेन add a teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt on teaspoonful at a time and stir. तो आपको एक चम्मच डालना है, फिर आपको मिलाना है, फिर आपको एक चम्मच डालना है, फिर मिलाना है। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? तो जब आप उसमें लगातार एक एक करके एक एक चम्मच अगर आप मिलाते जाएंगे सॉल्ट, तो 3-4 मतलब अगर आपका कम पानी है तो 3-4 चम्मच मिलाने के बाद आपको ऐसा वहाँ पे दिखेगा कि आप अगर और उसमें अगर सॉल्ट मिलाते हैं तो वो उस बीकर के नीचे वाले सरफेस पे आकर के बैठने लगेगा। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. This solution is now said to be saturated. तो जब हम पानी में सॉल्ट को लगातार मिलाते जा रहे हैं या फिर किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को मिला रहे हैं और उसके बाद जब वो अपने ऐसे जगह पे पहुंच जाए जिसके बाद उसमें और भी वो सब्सटेंस ना मिल पाए, तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. तो आपको अभी तक शायद पता चल गया होगा कि पहेली ने वहाँ क्या गलती की थी। तो पहेली ने वहाँ यह गलती किया कि वो हद से ज़्यादा वहाँ पे नमक ले ली, जिसके कारण वो पानी में नहीं मिल पाया और कुछ नमक वहाँ पे सैंड के साथ घुला ही रह गया। और जब उसने उसे डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा उसमें से पानी निकाला तो उसमें से आधा नमक ही निकला और उसके बाद जितने भी नमक थे सब सैंड के साथ मिला ही रह गया। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using larger quantity of water. तो वहाँ पे फिर पहेली ने और भी वहाँ पे पानी ले लिया और इसके द्वारा वो सारे के सारे सॉल्ट को वापस से रिकवर कर पाई। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all this salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help Paheli out.
तो अगर मान लीजिए कि पहेली के पास वाटर नहीं रहता सफिशिएंट अमाउंट में, जितना उसे चाहिए उतना वाटर अगर नहीं रहता, तो वो क्या ऐसा करती जिसके द्वारा उसका सारा का सारा सॉल्ट वापस रिकवर हो पाता। तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स्ड सॉल्ट in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. तो आपको एक saturated solution वाटर का और salt का आपको बना लेना है। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat. तो आपको अब उसमें जब saturated solution वो बन जाएगा उसके बाद उसमें आपको थोड़े से और salt को मिला देना है और उसके बाद आपको फिर उस solution को heat करना है, गर्म करना है। What do you find? आपने वहाँ पे क्या पाया? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? तो आपने वहाँ पे क्या देखा कि सॉल्ट जो था वहाँ पे बॉटम पे उस बीकर के जो नीचे वाले सरफेस पे जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था जो कि डिजॉल्व नहीं हो पाया था, उसके साथ क्या हुआ? डज इट डिजॉल्व नाउ? क्या वह अब डिजॉल्व हो गया? क्या वह उसमें घुल गया? इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग? तो अगर वह डिजॉल्व हो गया तो क्या इस तरीके से हम और भी सॉल्ट उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं उसे गर्म करके? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? तो अब उस सॉल्यूशन को आपको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। तो क्या फिर से वो जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था जो कि डिजॉल्व हो गया था वो फिर से क्या आपको दिखने लगा है उसके बॉटम पे? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो यह एक्टिविटी हमें बताता है कि हम किसी वाटर में अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसे अगर हम गर्म करते हैं उस सॉल्यूशन को तो वो और भी सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हो सकता है। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out. तो क्या वाटर में हम जितने भी सब्सटेंस है सभी सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में ही क्या डिजॉल्व होते हैं? अब इसे भी हम अगले एक्टिविटी में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो आपको 2 ग्लास ले लेना है और उसमें फिर आपको एक आधा कप जो है आपको उसमें पानी डाल देना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टे टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। तो आपको एक चम्मच की सहायता से आपको उसमें एक चम्मच नमक डाल देना है और उसे फिर आपको मिलाना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम। तो आपको एक समय में एक चम्मच आपको उसमें एक चम्मच नमक डालना है। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। तो आपको उस सॉल्यूशन को आपको सैचुरेटेड बनाना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। तो आपको टेबल यहाँ पे 5.2 दिया गया है। इसमें आपको फिर इधर लिखना है कि उसमें कितना चम्मच आपने सॉल्ट को मिलाया। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब आपको इसी एक्टिविटी को सेम तरीके से आपको एक कप में या एक बीकर में आपको पानी लेना है और उसमें फिर उतने ही अमाउंट में लेना है जितना आपने सॉल्ट के साथ लिया था, फिर उसमें शुगर को मिलाते जाना है। रिपीट विथ दिस सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आपको यही एक्टिविटी को आपको अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के साथ करना है जो कि आपको सॉल्युबल हो वाटर में। ऐसा नहीं कि जो इनसॉल्युबल है उसे भी आप यहाँ पे करके देखें। तो ऐसा नहीं करना है, जो सॉल्युबल है उनके साथ ही करना है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? तो आपने 5.2 टेबल को करके क्या नोटिस किया? सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट। तो आपने क्या नोटिस किया वहाँ पे? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the method of separating presented in the chapter are also used in science laboratory. तो इसमें आपने जो सेपरेशन के प्रोसेस को आपने पढ़ा, कुछ प्रोसेस को वो सब साइंस के लेबोरेटरी में भी काम में लाया जाता है ताकि वहाँ भी सेपरेट किया जा सके सब्सटेंसेस को एक दूसरे से। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो हमने यह भी यहाँ पे पढ़ा कि एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम एक लिक्विड में किसी सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा जो उसमें डिसॉल्व हो जाए ऐसे सब्सटेंस को लेते हैं और उसमें मिलाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम किसी भी अगर हम उसमें सॉल्युबल सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं तो वो सैचुरेटेड तब कहलाएगा जब उसमें और भी उसी तरीके के सब्सटेंस ना मिल पाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम आ
गया अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपको इन क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब कैसे देना है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको पहले सबसे अपना नाम ऊपर अपना नाम लिखना है, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 करके जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आंसर है, और उसके साइड में फिर उसका कौन सा ऑप्शन आप आंसर देना चाहते हैं वो आपको लिख देना है, और साथ ही आपको चैप्टर का नाम भी लिख देना है ताकि मैं पता कर सकूं कि ये कौन से चैप्टर का आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट नंबर है, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम वाटर और सॉल्ट दोनों को सेपरेट करते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू फॉर्म वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो इन सब में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वाटर वेपर से लिक्विड बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, when no more substance dissolve in water what is the process is called। तो जब और सब्सटेंस नहीं घुल पाते हैं वाटर में तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। which process do you use to dissolve more salt in saturated solution। तो इनमें से आप कौन से ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्ट मिक्स कर पाएँ। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें।